देखते हैं पहले ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न, फिर हम आगे देखेंगे कुछ। कोटोपैक्सी इक्वाडोर किस तरह का ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, किलिमंजारो तिंजानिया किस तरह का ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी है। तो देख पा रहे होंगे तिंजानिया किस तरह का ज्वालामुखी है? तो मृत। चलते हैं नेक्स्ट, फुजियामा जापान किस तरह का ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी। और देखते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र है ये। और ऑस्ट्रेलिया है ज्वालामुखी रहित महाद्वीप। बैरन एक है, क्या है बैरन? यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखते हैं, और कुछ ज्वालामुखी विलुप्त हो चुके हैं। तो देखते हैं, देखिए स्ट्राम्बोली है, ये भूमध्य सागर का एक प्रकाश स्तंभ है। मौना लोआ किस तरह का ज्वालामुखी है? जो कि विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी यही बताया जा रहा है, मौना लोआ। चलते हैं, कोटोपैक्सी किस तरह का ज्वालामुखी है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। और पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो मौना लोआ है। और चलते हैं कुछ न्यू टाइप, देखते हैं इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण है। तो गैसीय आवरण की अगर हम बात करेंगे तो वायुमंडल बिल्कुल सत्य है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से मापते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि सभी एग्जाम में आता है यही क्वेश्चन। और चलते हैं, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो कि बार होता है। चलते हैं नेक्स्ट, क्या है वायु? क्या है वायु का गैसों का मिश्रण? एक नाइट्रोजन कितना है? 78% है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो 21% है। और अगर इसी बात पर हम कार्बन की बात करेंगे तो 0.03% कार्बन है। सही है। और चलते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है? वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैसें हैं, तो आर्गन है। और एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, ऑक्सीजन अगर किसी में 20 पॉइंट करके 8 आ जाए या कैसा भी आ जाए, 20 पॉइंट करके आ जाए, तो वो भी सही होता है। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो याद रखें, किसी किताबों में 21 है और किसी किताबें जो नई प्रिंट होकर के आ रही हैं उसमें 20 पॉइंट करके दे रखा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का भारत की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। जैसे कि ऐसे ऑप्शन में ऑक्सीजन में दे रखा हो 19 दे रखा हो, 20 पॉइंट करके दे रखा हो, और 21.1 दे रखा हो, 8 दे रखा हो। शायद हो सकता है 21 मुश्किल मिले, और दे रखा हो 22 है और 23 है पॉइंट करके हो, तो उसमें आपको 20.8 ही क्लिक करना है। ये नहीं सोचना कि हमें एक ऑक्सीजन का 21 ही बताया गया तो 21 ही करें। ठीक है, 20 भी कर सकते हैं। भारत की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच संबंध कहलाता है, तो पारिस्थितिकी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल बताया गया है, और क्षोभ मंडल जरूर याद रखें। और जैसे कि वायु सबसे ऊपरी मंडल क्या है? तो वायुमंडल। और पूछ लिया जाता है कि हमारे हेलीकॉप्टर जो जहाज होते हैं, जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये याद रखें, समताप मंडल में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखें। और क्षोभ मंडल की मोटाई की वृद्धि क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में मोटाई होती है। अगर क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने ताप घटता है, तो क्रमशः क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो याद रखें और समझें, अच्छे प्रश्न है ये वाले। मौसमी घटनाएं घटती है तो क्षोभ मंडल में ही घटती है, इसलिए हम लोग क्या है ना कि बताते हैं कि समताप मंडल जो जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं।
और अगर बात करेंगे उल्का से संबंधित घटनाएं क्या है, तो मध्य मंडल है। वायुयान उड़ते कहाँ पर है, समताप मंडल में। देखिए हमने बताया हुआ है पहले से, और आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है। रेडियो तथा संचार संबंधित आयक आयन मंडल में होता है। और ग्रीन हाउस गैसें की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, CO2, CFC, CH4 और NO2, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है तो एक आर्द्रता कहलाती है। और चलेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र क्या है, हाइग्रोमीटर है। तो हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो, और चलते हैं नेक्स्ट। भूमंडल के कितने भाग पर जल होता है, तो 71% पर भाग होता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। अगर हम इसी बात पे बात करेंगे तो जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, जो कि सूर्य होता है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है तो 51%। और अगर संवहनी वर्षा की बात करेंगे तो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। अगर बात करेंगे अधिकतम वर्षा होती है तो कहाँ पर होती है, विषुवतीय क्षेत्रों में। याद रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। अगर नेक्स्ट चलेंगे तो न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ पर, ध्रुवों के क्षेत्रों में। अगर चलते हैं, पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। बहुत बहुत अपनी जगह एक क्या है, आइएम, जो कि इम्पोर्टेंट। अब फेरल का नियम संबंध बताता है तो पवनों की दशा ही फेरल का बताता है। और पछुआ बताया गरजता चालीसा। अच्छा, महासागरों की औसती की लंबाई उच्च गहराई क्या है, तो 4000 मीटर बताया गया है। चलते हैं समुद्री जल की औसत बात करते हैं तो 35% बताया गया है। और चलेंगे, समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। अधिक लवणता किसमें पाई जाती है, जरूर याद रखें। लवणता की बात करेंगे तो वान झील, जो कि तुर्की कहाँ पे है, तुर्की में 330%। याद रखें अच्छे से प्रश्न। और अक्सर कहीं लॉस नहीं देंगे एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, जल राशि का स्वच्छ जल भाग क्या है, 2.5%। और बता दें, कुछ लोगों ने कमेंट किया था दूसरे वीडियो में कि सर मैथ का वीडियो बनाए। और मैथ का वीडियो, जो कि मैथ के बनाने में थोड़ी सी स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वीडियो बहुत कम मिल पा रहे हैं। जैसे ही सही होता है और वैसे ही आप लोगों को मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ स्वास्थ्य की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ना PDF तैयार कर पा रहा हूँ, इसलिए। और सोचा कि लाओ आज वीडियो बना दे, 3 दिन बाद वीडियो अपलोड होने जा रहा है आज का। तो समझो, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आप लोग एडजस्ट करें। और हाँ, अगर देखना है तो आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक, इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे रखे हैं। कई वीडियो के मैथ का है और इंग्लिश के हैं, रीजनिंग के हैं, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और SSC MTS की इंग्लिश भी पढ़ाई हुई है। और जैसे कि मैथ का है, RS अग्रवाल के हमने कई वीडियो बनाए हैं, तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और 2-3 दिन बाद जैसे ही स्वास्थ्य अच्छा होता है तो नेक्स्ट वीडियो अच्छा लाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जल की अगर बात करेंगे तो 2.5% जल का भाग है स्वच्छ। और चलेंगे, अगर ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट की अगर हम बात करेंगे ना, तो क्या है, जो कि अगले चट्टाने की हम बात करेंगे जरूर। और चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, सैल और चूरा पत्थर। सैल और चूना पत्थर कंग्लोमरेट का और कोयला है। तो देख रहे होंगे अवसादी चट्टानें कहाँ पे पड़ जाती है, तो सेडिमेंट्री, जो कि रॉक में। चलते हैं, डाइस्लेट और संगमरमर क्या है,
ये एक रूपांतरित कायांतरित चट्टाने में पाई जाती है। तो याद रखें कहाँ पर और कैसे। बात करेंगे नेक्स्ट की, पृथ्वी के ताप बनाए रखने और उत्तरदायी है। तो CO2 एवं जल वाष्प। चलेंगे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों एक अवशोषित करता है। तो ओजोन परत, जो कि ओजोन परत, ओजोन क्या है, जो कि एक गैस होती है। और बात करेंगे नेक्स्ट की, चलेंगे। और ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, डप्सन, डाप्सन है। और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्या होती है, तो CFC और क्लोरोफ्लोरो, जो कि याद रखें, ठीक है, CFC याद रखें बस। शॉर्ट ज़्यादा विस्तार से ले चलेंगे तो लंबा वीडियो भी हो जाएगा। और क्योंकि हर क्वेश्चन के कई क्वेश्चन बनते हैं, तो लेकिन वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। भारत में होती है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। बात करेंगे केरल, जिसको मानसून सबसे पहले कहा जाता है, जो कि केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 5 जून तक, जो कि मौसम आ जाता है, चेतावनी दे देता है। चलेंगे नेक्स्ट, क्या है कि जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर लौटती मानसून के कारण। तो याद रखें आज के लिए हमने जो भी प्रश्न कवर किए, याद रखें अच्छे से। और शायद देख लेते हैं, कुछ पवनों के बारे में जान लेते हैं। व्यापारिक पवन, जो कि ट्रेड ट्रेड विंड्स की स्थिति क्या है, जैसे कि बता देता हूँ। व्यापारिक जो पवन होती है ना, ये एक हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पूर्व में एक ये स्थिति इनकी होती है, व्यापारिक पवन की। और एक लोग जानते हैं पछुआ, पछुआ मतलब क्या है, पछुआ, ठीक है। तो पछुआ पवन की स्थिति क्या होती है, तो बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिमी दक्षिणी और दक्षिणी गोलार्ध के उत्तर पश्चिम में, याद रखें और कन्फ्यूजन जरूर होगा। अच्छा, ध्रुवी पवन की स्थिति क्या होती है, जो कि ठीक है, तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी, मतलब कि कह रहा उत्तरी में उत्तर पूर्वी है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी है। तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो याद रखें, ठीक है। 4-5 प्रश्न और रह गए हैं। वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। क्षोभ मंडल, जो कि ट्रोपोस्फेयर होता है, तो इसमें एक विशेषता क्या है, मौसमी घटनाएं होती हैं, याद रखें, हम बताया हुआ है लेकिन याद रखें, ठीक है। और समताप मंडल में बताया हमने, इसमें जो कि जहाज होते हैं, जेट विमान उड़ानों की एक उपयुक्त इसी मंडल में किया जाता है। और बारिश की बात करते हैं तो एक क्षोभ मंडल पे ही घटनाएं हमारी बताई गई हैं। अच्छा, ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, पराबैंगनी किरणों की अवशोषित करती है। तो ओजोन, जो कि क्या है, ओजोनोस्फेयर, इंग्लिश में याद रखें, जरूर अक्सर हो जाता है। और देख लेते हैं, 2 प्रश्न और हैं। आयन मंडल, जो कि क्या है, एक विशेषता बताई गई है लोनोस्फेयर की। तो एक फलस्वरूप हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधा प्राप्त किस मंडल में होता है, आयन मंडल में ही की जाती है। अगर बात करेंगे बाहिर मंडल, ये देखो सबसे ऊंचाई पे होता है। बाहिर मंडल एक क्या है, बाहिर मंडल की एक अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हुए, इसमें बात कही गई है। जो कि बाहिर मंडल क्या है, एक सबसे बड़े ऊपरी भाग, सबसे मंडल लास्ट का है। और जैसे कि बात करेंगे आयन मंडल पर, जरूर याद रखें। और ओजोन, ओजोन पर अगर बात करेंगे तो ओजोन गैस हमें परत पाई जाती है। और आयन मंडल की अगर बात करेंगे तो टेलीफोन इसे हो गया, और इसे ही प्राप्त यही सुविधाएं हमारी होती हैं, तो याद रखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कोशिश करेंगे कि मैथ का ही वीडियो अब की बार लाएं, स्वास्थ्य की वजह से असमर्थ हूँ मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।